सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। और आज के इस वीडियो में एक नए जजमेंट के ऊपर बात करेंगे। जजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी हमारे जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी, और जितने भी लोग हमारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स लड़ते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस को देखते हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट की ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट है कि जब पार्टीज के बीच में डाइवोर्स के ग्राउंड्स अप्लाई ना हो रहे हो, जब डाइवोर्स के ग्राउंड्स ना अप्लाई हो रहे हैं और पार्टीज के बीच में मैरिज जो है वो टोटली ब्रेकडाउन हो जाए, तो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। इस ग्राउंड पे हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत रीसेंट जजमेंट दिया। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जजमेंट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है, उसका कारण ये है कि अगर आप रिसेंट के जो एग्जाम्स हुए, चाहे वो राजस्थान की हो, हरियाणा का हो, हिमाचल का हो, इन एग्जाम्स में इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो थे वो पूछे गए। रिसेंटली शिल्पा शैलेश का एक जजमेंट पास हुआ था, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का। उस जजमेंट के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी, वो पूछी जा रही थी। तो ये जजमेंट भी उसी पहलू पे एक स्टेप आगे अब बढ़ रहा है। तो ये जजमेंट हमारे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस जजमेंट का पूरा क्रक्स आपके सामने रखना है कि इस केस में एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे जो थे उनको सुना है और डिसाइड किया है। चलिए बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट जजमेंट की। जितने भी लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 142 के अंदर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मैरिज को सेट असाइड करता है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड्स पे, तो कैसे ये पूरा कार्रवाई जो है ये की जाती है। सो लेट्स बिगिन। ये जो जजमेंट है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ऊपर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका टाइटल है किरण ज्योत मैनी वर्सेस अनीश प्रमोद पटेल। 2024 का जजमेंट है, रीसेंट जजमेंट, 2 जजेस बेंच का जजमेंट है, 15 जुलाई 2024 को पास किया गया है। 2024 का जजमेंट है, डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्रुएलिटी, हर्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और भी बहुत सारे अलग अलग कानूनों के अंदर कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस को रिलेट करके जजमेंट को डिसाइड किया है। कुछ पुरानी जजमेंट जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं, उन जजमेंट्स की रेफरेंस ली जा रही है। तो मैं जजमेंट्स का नाम यहां पे बता देता हूं। हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं आप बच्चे, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछ लेते हैं। अशोक हुरा वर्सेस रूपा हुरा, जो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन पे एक लैंडमार्क है। शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, 2022 का जजमेंट है। मैंने अभी कहा ये पिछले साल हिमाचल में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा गया था। विनय परमार, परमवीर परमार वर्सेस परमवीर परमार, 2011 का केस। और भी बहुत सारे केसेस जैसे कि आपका ये रजनीश वर्सेस नेहा, ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है 2021 का, हमने क्लासेस में डिस्कस किया है। मनीष जैन वर्सेस आकांक्षा जैन, शैलजा वर्सेस खोबन्ना, ये सारी ही जजमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सवाल आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस केस में हुआ क्या। देखो, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जनरली क्या है कि जब पार्टीज के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, डाइवोर्स के ग्राउंड्स के बेसिस पे डाइवोर्स नहीं दे पा रही है कोर्ट क्योंकि कोई ग्राउंड सस्टेन नहीं कर पा रहा, और मैरिज इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन है, मतलब पार्टीज की स्थिति इस तरह से है कि उनको दोबारा से कोहैबिटेशन में लेके आना संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो पार्टीज को मैट्रिमोनियल बॉन्ड से रिलीज करने का जो काम है वो हमारी केवल और केवल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर सकती है अपनी आर्टिकल 142 की इनहेरेंट पावर्स के अंदर, राइट। अब इसमें हुआ क्या, इसमें जो एलिगेशंस थे किरण ज्योत मैनी वर्सेस अनीश प्रमोद पटेल के केस में कि मल्टीफेस्टेड लीगल बैटल, बहुत अलग अलग तरह के केसेस, इंटीरियम मेंटेनेंस मांगा जा रहा है, एलिगेशंस हैं क्रुएलिटी के, डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, ये डिमांड की जा रही थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, क्या पूरी चीज हुई है, वो मैं आपको बताता हूं, और ऑब्जर्वेशंस पे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। ऑब्जर्वेशन पहली है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ऊपर। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो लिखा है, द कोर्ट एक्नॉलेज दैट द इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज साइटिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग सेपरेशन, फेल्ड मीडिएशन अटेम्प्ट्स एंड मल्टीपल लिटिगेशन, की बहुत सारे विवाद और मीडिएशन सेटल नहीं हो पा रहा है, कोई मीडिएशन पास
अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, और लॉन्ग स्टैंडिंग सेपरेशन, बहुत लंबे समय से पार्टीज जो है वो अलग अलग रह रही है। द कोर्ट रेफरेंस सिग्निफिकेंट प्रेसिडेंट लाइक हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर, अशोक हुरा वर्सेस रूपा बिपिन जावेरी टू जस्टिफाई डिसॉल्विंग ऑफ द मैरिज अंडर आर्टिकल 142, जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड कॉमा में रखी गई है, तो आपको यहां से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल आ सकता है। लिखा है, अ मैरिज कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज ओनली व्हेन इट अपीयर्स दैट इट बिकम इम्पॉसिबल टू सेव द मैरिज, ऑल द एफर्ट्स ऑफ रीयूनियन हैव फेल्ड एंड द कोर्ट इज कन्विंस्ड बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट दैट देयर इज नो चांसेस ऑफ मैरिज सर्वाइविंग एंड सक्सीडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रखी है। अगली चीज, क्या अगर इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पे मैरिज को डिसॉल्व किया जा रहा है, तो क्या जो है उसमें मेंटेनेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, वन टाइम सेटलमेंट होगी नहीं होगी, उसमें कोर्ट कहता है, और विनी परमवीर परमार की जजमेंट की रेफरेंस और रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट की रेफरेंस से कोर्ट कह रहा है, द जजमेंट इलैबोरेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ डिटर्मिनिंग द मेंटेनेंस, ड्राइंग द केसेस लाइक विनी परमवीर परमार एंड वर्सेस परमवीर परमार एंड रजनीश वर्सेस नेहा। द कोर्ट हाईलाइटेड फैक्टर्स सच एज इनकम, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द पार्टीज, देयर कंडक्ट, स्टेटस, पर्सनल नीड्स एंड कैपेसिटी टू मेंटेन द डिपेंडेंट्स। ये सारी ही चीजें कोर्ट देखेगा और उसके बाद मेंटेनेंस का ऑर्डर जो है वो पास किया जा सकता है। देखो, ये जो केस है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं किरण ज्योत वाला, इस केस में हुआ क्या, वन टाइम सेटलमेंट की बात है। जो एपिलांट है उन्होंने 5 से 7 करोड़ रुपया डिमांड किया था। 5 to 7 करोड़ रुपीज इज क्लेम्ड एज अ मेंटेनेंस बाय वाइफ अगेंस्ट हस्बैंड, और रिस्पोंडेंट जो है, जो हस्बैंड है, वो 50 लाख रुपए ऑफर कर रहा है। देखो, कहां 50 लाख, कहां 5 करोड़। तो कोर्ट ने मामला 2 करोड़ में सेटल कर दिया। द कोर्ट सेटल्ड 2 करोड़, सेटल्ड ऑन ₹2 करोड़ कंसीडरिंग द पार्टीज फाइनेंशियल स्टेटस, ऑब्लिगेशन एंड द नीड्स ऑफ फॉर अ फेयर एंड बैलेंस रिजोल्यूशन। और आगे एक चीज लिखी है कोर्ट ने इन्वर्टेड कॉमा में अगेन, कीपिंग इन व्यू द टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों का पूरा आंकलन करने के बाद, द सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पार्टीज, देयर करंट एम्प्लॉयमेंट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड देयर ऑब्लिगेशन, लायबिलिटीज एंड अदर एक्सपेंसेस। करंट एम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या जिम्मेदारियां हैं, अभी क्या काम करते हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के कोर्ट ने 2 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है मेंटेनेंस के तौर पे, वन टाइम सेटलमेंट जिसको हम कह सकते हैं, वो कोर्ट ने इस केस में किया। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कोर्ट कहता है कि देखो, जो रिलीफ होना चाहिए वो इक्विटेबल होना चाहिए। द कोर्ट सेंसिटिविटी टू द प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग एंड फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी फेस्ड बाय द एपिलांट्स is commendable. The judgment balanced the legal principles with humane consideration, ensuring that the appellant's financial and emotional well-being is safeguarded, and this balanced approach exemplifies the judiciary role in providing not just legal but equitable relief also. कोर्ट कहते हैं कि देखो, ये जो महिला है, जो एपिलांट है, उन्होंने बहुत लंबे समय से वो चीज़ों को सफ़र कर रही थी, तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें केवल जब मेंटेनेंस देना है, तो ये नहीं है कि मेंटेनेंस केवल नाम के लिए देना है। मेंटेनेंस कैन नॉट ओनली बी फॉर द लीगल रिलीफ ओनली, इट शुड बी इक्विटेबल ऑल्सो। पार्टीज के साथ जस्टिफिकेशन जब तक नहीं होगा, पार्टीज के साथ जब तक न्याय नहीं होगा, तब तक न्याय नहीं माना जाएगा। और इसीलिए कोर्ट कहता है कि इक्विटेबल रिलीफ जो है वो करना जरूरी है। दूसरी चीज बात आ गई, आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी एप्लीकेशन कैसे हो रही है। लिखा है, द इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 142 टू डिसॉल्व द मैरिज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इरिट्रेबल ब्रेकडाउन इज particularly significant. This provision allows the Supreme Court to do complete justice. कंप्लीट जस्टिस को इन्वर्टेड कॉमा में रखा जा रहा है, इसका कुछ मान्य है, महत्वपूर्ण चीज है। इन अ केस प्रोवाइडिंग लीगल मैकेनिज्म टू रिजॉल्व द केसेस दैट अदरवाइज माइट रिमेन अनसॉल्व्ड ड्यू टू द रिजिड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। बहुत बार क्या होता है ना कि पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, लेकिन लीगल टर्मिनोलॉजीज, कानून के जो प्रोविजंस हैं, उनकी टेक्निकल एप्लीकेशन ना होने की वजह से मैटर रिजॉल्व नहीं हो पाता। तो 142 कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो मैरिजेस को डिसॉल्व कर सकता है। द जजमेंट सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द कोर्ट्स ब्रॉड पावर्स एंड इट्स विलिंगनेस टू एक्सरसाइज देम टू अचीव जस्ट आउटकम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें की। और साथ साथ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन को लेके अगर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो क्या इंटेरियम मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं।
तो उसके लिए एक चीज लिखी है, द इनिशियल ऑर्डर्स ऑफ इंटीरियम मेंटेनेंस वर ग्रांटेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ गौतम बुद्ध नगर एंड लेटर मॉडिफाइड बाय डीजे डिस्पाइट सेवरल अटेम्प्ट्स एट मीडिएशन एंड मल्टीपल लीगल challenges, the respondent compliance with the interior maintenance was inconsistent. The appellant's petition for attachment of respondent's bank account and full payment of the arrear were partially addressed by the Delhi High Court and leading to the further appeals. तो interior maintenance जो है वो भी ऑर्डर यहाँ पे लोअर कोर्ट्स के थ्रू हुए थे जब केस चल रहा था, लेकिन फाइनल जो ऑर्डर है वो 142 का वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है. So these are the important things that we have discussed in this particular judgment. केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. केस का नाम मैं दोबारा से कहूंगा, आप लोग जरूर लिखें. इट इज किरण ज्योत मैनी वर्सेस अनीश प्रमोद पटेल 2024 रीसेंट जजमेंट. तो ये जजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सो इस वीडियो में हमें ये जजमेंट डिस्कस करना था एंड आई होप यू पीपल आर नाउ वेरी क्लियर विद दिस पर्टिकुलर जजमेंट. क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है, क्या हेल्ड हुआ, और इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.